2026 आया और अपने साथ बहुत सारी चुनावी सरगर्मियां लेकर के आया। मैं लगातार आपको खादर के लोगों की बातचीत जहां सुनवा रहा हूं, उत्तर प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट बरेली और उसकी तहसील मीरगंज और उससे सटा हुआ एक वार्ड पड़ता है, वार्ड संख्या 32, जो खादर के गांव को मिलाकर के एक वार्ड तैयार होता है। उस वार्ड में जिला पंचायत की सरगर्मियां जहां तेज हैं, तो वहीं प्रधानी के भी चुनाव हैं। ऐसे चुनावों के बीच में जनता के प्रतिनिधि अपनी अपनी बात मेरे साथ रखते हुए नजर आ रहे हैं। खादर के लोगों का दर्द भी मैंने आपको सुनवाया, खादर के लोगों से भी मैं मिला और उन लोगों ने कुछ अपनी मांग और अपने कुछ जज्बात मेरे साथ रखे। उन्हीं जनता के जज्बातों के साथ मैं इस वक्त एक प्रत्याशी के साथ हूं और वो लंबे समय से उस क्षेत्र में सेवा कर रहे हैं। खासकर उनका पूरा परिवार उस क्षेत्र के लिए समर्पित रहा है। उस परिवार की एक नींव को आगे बढ़ाने का काम एक नौजवान अपने घर में कर रहा है। आइए चलते हैं वार्ड संख्या 32 के जिला पंचायत प्रत्याशी और उस क्षेत्र के लिए समर्पित परिवार के उस नौजवान के पास। बहुत आदर के साथ आपका स्वागत और सम्मान है। धन्यवाद देव जी। नाम क्या है आपका भी बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक आभार जी। और मेरे सुनने वाले सभी मेरे जो शुभचिंतक हैं जी, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद और राम राम। नाम क्या है आपका? मेरा नाम चंद्रभान सिंह लोधी जी। पिताजी मेरे स्वर्गीय श्री राम भरोसेलाल लोधी जी। पूर्व में ब्लॉक प्रमुख रहे मीरगंज से जी। और एक बार निर्दलीय विधानसभा का चुनाव भी लड़े। नया साल आया, बहुत सारी शुभकामनाएं दी गई और इन शुभकामनाओं के संदेश के बीच मैं आपके पास पहुंचा। आपको, आपके परिवार को और आपके क्षेत्र के लोगों को नववर्ष की जहां शुभकामनाएं, और ऐसे में बेहद खास है। आप अपने स्तर से क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी भाई, जैसे नववर्ष आया या जे आया तो इस समय मतदाता जी शुभकामनाओं के ढेर से दबा हुआ है। हाँ, वही मैं आपसे उसे मालूम है जी कि 5 साल तक कोई पूछने नहीं आता है। जी जी और जब चुनाव का मौसम आ गया जी जी तो शुभकामनाएं ढेरों पोस्टर ढेरों वो। तो मैं चाहता हूं ये पोस्टरबाजी जो है इसको नहीं, व्यक्ति को दिल से दिल को राहत होती है। वही मैं आपसे जानना चाहता था, इसलिए मैंने आपसे फिर भी हमारे जब त्योहार आते हैं तो ये कैलेंडर नववर्ष है, मेरी जनता को इसकी भी हार्दिक शुभकामनाएं। आगे आने वाले गणतंत्र दिवस और हिंदू नववर्ष होली जो हमारा प्रेम का त्योहार है, जहां छोटे बड़े ऊंच नीच की बात नहीं होती है, ऐसे त्योहार हमें समरसता सिखाते हैं। इन सब त्योहारों की जनता को हार्दिक बधाइयां। और ये कहते हैं भैया हमारे घर में तो त्योहार जो है, जब अपने घर में उजाला है तो हर समय उजाला है। सही बात है। इसलिए जनता के घर में, किसान के घर में जब तक के आर्थिक उन्नति नहीं होगी त्योहारों का मजा नहीं आएगा। पिता के नक्शे कदम पर बेटा चल रहा है और जो बीज आपके पिताजी ने खादर में बोया था, अब वो फसल की ओर बढ़ रहा है। वार्ड 32 में आप अपने चुनावी सफर को कैसे देखते हैं? चुनावी सफर को तो भाई ये तो निर्णायक भूमिका की बात अलग है, पर मैं चुनावी सफर में ये कहना चाहूंगा कि कैसे छोड़ दूं अपने बुजुर्गों का चलन। जी, कैसे छोड़ दूं अपने बुजुर्गों का चलन। अभी तो शरीर में रक्त का एक लम्हा बाकी है, रक्त का एक कतरा बाकी है। जब तक के शरीर में खून का एक एक कतरा बाकी है, मैं अपने बुजुर्गों के चलन को छोड़ नहीं सकता। आज तक जितना भी कुछ हुआ है जी, आज इतिहास से ही हुआ है। हमारे बुजुर्गों ने जो ईमानदारी का, जो सेवा का भाव हमने कूट कूट के भरा है जी, हम जानते हैं कि हमें भी वो कूट कूट के भरा हुआ है और हम उसे पूरा रूप देने का विस्तार का काम करेंगे। जनता को ये महसूस नहीं होने देंगे, क्योंकि हमने 3 पीढ़ी से सेवा की है उस क्षेत्र में। बिल्कुल, दादा से, पिताजी से और बेटे से, तीसरी पीढ़ी पे परिवार बदल जाता है। बिल्कुल, हमने कहा कि हम उस धरा को बदलने नहीं देंगे। सेवा हमारे लिए ऐसा क्रम बन चुका है कि हमको ये लगता ही नहीं है कि हमारे यहाँ क्या हो रहा है। जीत गए बड़े बड़े दरवाजों के मालिक और वो छोटे घरौंदों का बच्चा अब कैसे उनके दरवाजे तक पहुंचे? जीतने के बाद वार्ड 32 की जनता तरस गई अपने प्रत्याशियों को। देखिए बात सही है, हमारे यहाँ की जनता क्या है, बहुत भोली जनता है। बिल्कुल। और भोली जनता होने के बाद मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसे ऐसे प्रत्याशी जीत गए कि जिनके दरवाजे की कुंडी आप खटखटा नहीं सकते, और दरवाजे की कुंडी अगर जोर से खटक गई तो समझ लो फिर क्या होने वाला है। दूसरी चीज मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि पिछली बार महिला सीट थी और महिला प्रत्याशी की सीट थी।
इस भोली जनता ने मतदान कर दिया, प्रत्याशी का चेहरा नहीं देखा। से कम ऐसे प्रत्याशी को चुनो जो तुम्हारे बीच बैठ सके, तुम्हारे बीच खा सके, तुम्हारे सुख में, तुम्हारे दर्द में, तुम्हारे साथ रह सके। ऐसे प्रत्याशी को चुनना व्यर्थ है कि तुम दुख में यहां पड़े हो। कोई किसी का दुख नहीं बांटता, बिल्कुल। परंतु जब व्यक्ति एक दूसरे से मिलता है, उसका चेहरे से चेहरा मिलता है, तो उसे राहत होती है कि मेरे दुख में काम आ सकता है। तो इस बार प्रत्याशी का जो चयन जनता करे वार्ड संख्या 32 में, ऊंची कोठी वाले का ना सही, कम से कम ऐसे दिलवाले का चयन होना चाहिए जो वाकई वार्ड 32 में जाकर के बैठने का काम करे। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। ये जनता को सोचना पड़ेगा। अगर जनता केवल इस बात पर वोट देती है, देखिए विकास और सारी चीजें, आप चले प्रधानी का जब चुनाव चलेगा जी, तो सारे लोग जो है 90% लोग शराब पर डिपेंड रहते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि प्रधान ने कुछ किया नहीं है, या जो भी चुनाव होंगे वो शराब पर चुनाव होते हैं जी। मैं आपसे वादा करता हूं कि मेरे चुनाव में अभी तक मुझे घूमते हुए इतने दिन हो गए, ना किसी व्यक्ति ने शराब मांगी है और ना कोई आगे मांगने की कोशिश करेगा। हाँ, कोशिश कर रहा है, नहीं करेगा, मुझे ऐसा समझ में आता है जी। और मेरा चुनाव बड़ी सस्ते में चुनाव होगा। जैसे लोग चुनावों को महंगाई कर देते हैं, तो मेरा चुनाव बड़े सस्ते में होगा। मैं जनता के बीच में रहता हूं और जनता के साथ रहता हूं, खाता हूं, पीता हूं, सुबह से लेकर उठना बैठना, मेरे पेट की रोजी रोटी जनता के बीच से चलती है। मैं अपने काम से जाता हूं तब भी जनता के बीच होता हूं, और जनता के कामों से होता हूं तो फिर अपने जो काम है उसको रोक देता हूं, फिर जनता के काम को देखता हूं। दिल में बड़े अरमान नजर आते हैं लोधी साहब आपके, अगर आप बन गए तो सबसे मुख्य काम आपके क्या होंगे? देखिए, मुख्य काम मेरे होंगे, मैं पिछली बार भी आपको गिना चुका हूं कि जो गंगा के इस पार का क्षेत्र है, उस पार का क्षेत्र है, अब सामंजस्य पैदा करना है जी। सबसे पहला हाँ, सामंजस्य पैदा करना है। दूसरा, मेरे यहाँ कई फोन मुझे इस तरह से आते हैं, मेरे यहाँ खेल का स्टेडियम नहीं है। बिल्कुल, खेल की ओर बच्चे रुचि लेना चाहते हैं। खादर में सबसे ज्यादा फौजी हैं, बिल्कुल, वो रेते में दौड़ लगाते हैं जी। और तीसरी बात मेरे यहाँ समस्या है कि जब कोई काम करना होता है तो कस्बा पड़ता है हमारा मीरगंज जी। लड़की की, बेटी की, लड़के की जब शादी करनी है तो आजकल रिवाज बन गया है कि बारात घर के लिए। तो मैं ऐसी मुहिम चलाना चाहूंगा। इंटर कॉलेज की शिक्षा की व्यवस्था सब हो ही रही है, उसकी तरफ भी और ज्यादा इंटर कॉलेज खोलने की आवश्यकता है। जनता बढ़ रही है, लड़कियों के लिए अलग से कॉलेज खोलने की आवश्यकता है। साथ ही साथ भारत की जनता पार्टी की सरकार ने यह कह दिया कि हम प्रत्येक गांव में उत्सव गृह बनाने जा रहे हैं, परंतु एक उत्सव गृह एक गांव में बन जाएगा उससे पूर्ण पड़ने वाली नहीं है, क्योंकि एक एक गांव में 3-3, 4-4, 5-5 शादी होती है। तो मैं चाहूंगा कि जिला पंचायत स्तर पर या न्याय पंचायत स्तर पर भी उत्सव गृह की तरह बारात घर बनाने का काम किया जाए, ताकि जनता को सुकून पैदा हो, वो कम पैसे में अच्छा बारात घर कर सकें। आपको इसलिए चुना जाएगा कि आप उस आवाज को बुलंदी से लोगों के सामने रख सकें। चीजों को कराने वाला भी बहुत महत्वपूर्ण कड़ी होती है। और एक चीज आपसे और कहना चाहूंगा, विकास के काम जैसे सड़क, बिजली, पानी, सड़क जी, शिक्षा, सुरक्षा, जब से भारत आजाद हुआ है तब से चल रही है जी। ये जैसे जैसे विकास होता है, एक एक गांव में एक खड़ंजा पड़ता है, दोबारा होता है, तो हम कुछ ऐसा सोचने वाले हैं कि जो सड़क, नाली, खड़ंजा से हटकर हो, बड़ा काम हो, गांवों के बीच जोड़ने का काम हो, लोगों को जो है, जहां बहुत सारी समस्याएं मेरे खादर में है, लकड़ी का क्षेत्र है जी। अब बताइए, खेतों से अगर लकड़ी नहीं निकल पा रही है तो मैं कहता हूं गांवों के रोड सुरक्षित हो और खेतों के भी रोड सुरक्षित। बिल्कुल, क्योंकि वो आजीविका का संसाधन है। वार्ड संख्या 32 में जनता आपके साथ खड़ी है, समर्थन दे रही है। देखिए, ये सारे प्रत्याशी कह रहे हैं कि जनता साथ दे रही है जी। जनता के बीच में जब कोई प्रत्याशी जाता है तो जनता कभी नहीं कहती है कि हम आपका साथ नहीं दे रहे हैं जी। मगर मुझे ये मालूम है कि मुझे दिल से आशीर्वाद मिलता है। वो लला आप तो समय यार मना किनसे कहा है जी, कह देते कि चलो तुम्हें को दे देंगे जी, मगर वोट तो तुम्हारा ही है। अगर वो दिल से कह रहे हैं तो मेरे जब हाथ पे हाथ रख के कहते हैं, और मैं भी गांव का व्यक्ति हूं, मुझे भाषा भी वही पसंद है नहीं है। घर घर जाता हूं तो मैं सही बताऊं, कम से कम एक 30-40 परिवारों में बैठ करके, बड़े जो बनते हैं ना, बड़े उसकी दावत होती है, मैं तो खा लेता हूं। जिस घर में गया उन्होंने खाने के लिए कुछ नहीं, किसी घर में कटोरी भर सब्जी खा ली, किसी घर में एक रोटी खा ली, किसी घर में थोड़े से चावल खा लिए। तो मेरा जो रिश्ता है वो बहुत परिवार तक है। वार्ड 32 को बदलने वाले हैं। अब आप समझो, जनता चाहती है, जनता बड़ी अंदर से भावुक है, उसका वोट ले लिया जाता है, फिर उसे छोड़ दिया जाता है। मैं समझता हूं कि ये बात आप बाद में कहो तो ठीक है। आदमी को कहते हैं कि कम बोले और ज्यादा तोले, है नहीं है। मैं बहुत बड़ी बात कह दूं, उतना निभा ना पाऊं तो ये ठीक नहीं रहेगा। ये वार्ड 32 की जनता तय करेगी
कि अगली बार जब आप इंटरव्यू लेने आओगे, आप फिर परिचित मिलोगे, तो मैं वही हूं या बदल चुका हूं। क्योंकि जब पद आते हैं तो बहुत सारी चीजें व्यक्ति में बदल जाती हैं। मैं अपने आप में बदलाव करना नहीं चाहता और मैं चाहता हूं कि उस जनता के साथ सुख दुख में रहो। ये जनता मेरी परिवार है। आज तक मैं तुम्हें बात बताऊं कि मैं जब किसी गांव में जाता हूं और अपने बुजुर्गों से जब परिचित होता हूं तो मुझे एक गिलास पानी मिलता है, चाहे वो कतई नल का हो, बोतल पानी बंद हो या ना हो, फिल्टर हो या ना हो, मगर वो पानी मुझे बड़ी साख के साथ, ईमानदारी के साथ, बेटा तुम्हारे बाप बड़े बड़े आदमी है, इस कारण से बनता है। तो मेरी औलाद से कोई कहने वाला ना हो कि तुम्हारा बाप तुम्हारे दादा का नाम डुबो कर चला गया। तो हम मान सकते हैं कि जो लौ जलाई थी उसको जलाएंगे और वार्ड 32 जो चाहता है वो कर दिखाएंगे। भाई साहब, आज का जमाना हैलोजन का आ गया, तो मैं एक दीपक की जगह पूरा हैलोजन जला दूंगा। अच्छा, हाँ, अपने आप को सारे, मैं नेता नहीं, सेवक बन के रहना चाहता हूं। कहना चाहते हैं 32 के लोगों से? अब 32 के लोगों से आपके चैनल के माध्यम से यही निवेदन है, अगर मैं उनके लिए लगता है कि वास्तव में ये अपने बुजुर्गों का सम्मान इसके हृदय में है और ये उस कड़ी को लेकर चल रहे हैं, मैं उनके लिए सेवा का काम कर सकता हूं, तो वार्ड 32 के लोग तहे दिल से मुझे आशीर्वाद देने की कृपा करें। मैं ईश्वर को साक्षी मानकर, आपके चैनल को साक्षी मानकर, आपको गवाह बना करके ये कहना चाहता हूं कि जब मैं जीतूंगा तो उन्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा, परंतु शिकायत का मौका नहीं दूंगा। अगर शिकायत होगी तो व्यवहार से नहीं होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा हमदर्दी, मैंने कहा कि हमदर्द व्यक्ति मिल नहीं पा रहा है। बिल्कुल। हमको डॉक्टर के पास जब हम भर्ती होते हैं तो डॉक्टर के पास जो नर्स होती है वो हमें आदतों बातों से ठीक कर देती हैं। काम करना ना करना अलग बात है, किसी के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचेगी, व्यवहार से ठेस नहीं पहुंचेगी। चंद्रभान सिंह को उसके पास खड़ा होगा, उसकी मदद के हमदर्द बन करके। ईश्वर कभी किसी की मदद करने नहीं आता, सहारा सब ईश्वर का तकते हैं। तो मैं एक मिसाल कायम करूंगा, एक इतिहास कायम करूंगा कि चंद्रभान सिंह को प्रत्याशी बनाने के बाद, और मैं ये भी आपके चैनल के माध्यम से वादा करता हूं कि यदि चुनाव में, जैसे बहुत सारे प्रत्याशी लड़ रहे हैं जिनके 5वें, 6ठे, 7वें नंबर ऐसे अगर कहा है, फिर भी वो जीतने की डंका बजा रहे हैं। मैं कहता हूं मेरा अगर तीसरा नंबर भी आ गया, मैं राजनीति का मैदान छोड़ दूंगा भाई साहब, उस सेवा की तरफ जाना ही पसंद नहीं करूंगा। मैं लोगों से कह दूंगा ठीक है, मुझे जनता ने पसंद नहीं किया, मैं बाय बाय। चलिए, सीधी बात। इसलिए फाइट में रहता हूं तो बड़ी जिस जनता के सहारे कहना चाहता हूं कि मैं अगर चुनाव में मैदान में उतरा तो निश्चित रूप से फाइट में रहूंगा। ये मैं अपनी जनता के भरोसे कहना चाहता हूं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद। धन्यवाद। देखिए, बहुत सीधी, सटीक, स्पष्ट बात। ऐसे मौके बड़े कम आते हैं, ऐसे लोग हमें बड़े कम मिलते हैं जो डंके की चोट पर कैमरे पर स्पष्ट बात करते हैं। ऐसे लोग जरा कम हैं। राजनीति में लोलू पोचू वाली बात करने वाले बहुत सारे लोग हैं। चंद्रभान सिंह लोधी हमेशा कहते हैं कि मुझे जनता के वोट से पहले जनता का प्यार, दुलार और व्यवहार चाहिए। पिता ने जो पेड़ लगाया था उसकी छांव में खादर की जनता आराम से बैठ सके, सुकून की सांस ले सके, वार्ड 32 को उसका हक मिल सके। यह वक्त तय करेगा और वक्त के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। फिर पहुंचेंगे एक नए प्रत्याशी, एक नए सदस्य के पास। तब तक के लिए दिल की गहराइयों से नमस्कार।